औलाद के हवाले से वालिदैन के ऊपर सबसे भारी ज़िम्मेदारी ये आयद होती है कि वो मॉनिटर करें कि उनके बच्चों की कंपनी क्या है। हदीस में ना माहौल का मतलब होता है माहौल, मा जो हौलहू उसके इर्द गिर्द है, सराउंडिंग्स में क्या है। फलम्मा अदाअत मा हौलहू, कुरान में है ना, जब उसका इर्द गिर्द रोशन हो गया, यानी अल्लाह ने नूर उतारा था, कुरान उतारा था, उसको हिदायत भी दी थी, उसका इर्द गिर्द रोशन हुआ, लेकिन उसने उन फितरी सलाहियतों को दबा करके फिर गुमराही का इंतखाब किया। तो अगली आयत क्या है, ज़हाब अल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह उसके नूर को ले गया। अल्लाह ने तो उसका इर्द गिर्द रोशन किया था, उसको फितरी सलाहियत आपको कबूल करने की भी दी थी, नबी भी उतारे थे, किताब भी उतारी थी। तो माहौल बड़ा माना रखता है। हदीस में अल्फाज आते हैं कि आदमी की मिसाल उस एक जो संगत है, जो सोबत है, उसकी मिसाल आप यूँ समझें कि जिस तरह आप किसी इतर फरोश के साथ बैठते हैं, आप उसकी दुकान में बैठते हैं तो आपसे खुशबू आएगी, आप लें भले ना लें, कोई लेगा तो वो टेस्ट करते करते ही आपको लगा जाएगा, आपसे खुशबू ज़रूर आएगी। लेकिन अगर आप लोहार की भट्टी पे बैठे हुए हैं तो पुराने लोगों को पता है, हमने भी देखा है, वो यूं करके हाथ से वो पक्का जो है ना वो कर रहा होता था और चंगारे जो है वो उड़ रहे होते थे, और बंदा बड़ा वो बैठता था कि यार कहीं ना कहीं कोई चंगारी उड़ के तो कपड़ों पे ना आ जाए। तो आप बचते हुए भी, कोशिश करते हुए भी, बाज़ दफ़ा आपके कपड़ों पे चंगारी आ पड़ेगी और आप बचा नहीं पाएंगे। तो आप अपने बच्चों को देखें कि कहीं वो किसी ऐसे माहौल में तो नहीं है। आज ये फैशन बना हुआ है, यंग बच्चे हैं, मैं कई दफ़ा जाता हूँ तो मुझे भी नहीं छोड़ते हैं। कई दफ़ा एक बच्चा दौड़ के कारी साहब 250 रुपये चाहिए है, वो मेरे दोस्त का बेटा था, वो वालदा भी सुन रही थी, कहती हैं दे दो। मैंने कहा अम्मी आपको पता नहीं है इसने जा कर के लेना क्या है, मुझे पता है। मैं कभी इधर दुकान पे खड़ा होता हूँ, छोटा बच्चा आता है, सिगरेट लेता है, कश लगा रहा होता है, सिगरेट से आगे क्या है, चर्स है, चर्स से आगे क्या है, पाउडर है, फिर वो आपके कॉलेज का माहौल, यूनिवर्सिटी का माहौल, और ये गोलगप्पाड़े, ये आपके सामने है। ये किसकी ज़िम्मेदारी है? आप उस्ताद को कहते रहे ना, दुआ करें जी उस्ताद जी की दुआओं से कुछ नहीं बनेगा, मैं इधर बैठ कर के दुआ जितनी दुआएं मर्जी करता रहूँ। आपके ऊपर जो ज़िम्मेदारी आयद होती है वो आपने पूरी की है कि नहीं की है, ये जहन में रखें। तो आप बच्चों पे कड़ी नज़र रखें, उनकी जो कंपनी है उसको मॉनिटर करें। अगर कंपनी ठीक नहीं है तो आप बच्चों को उस कंपनी से अलग करने की कोशिश करें, वगरना आपकी ज़िंदगी की जमा पूंजी ज़ाया हो जाएगी और आप रोज़ मरेंगे, रोज़ जिएंगे। अगर खुदा न खास्ता आपका बच्चा ऐसी किसी गलत कंपनी में फंस गया तो आप रोज़ मरेंगे, रोज़ जिएंगे। इसलिए ये थोड़ा सा ज़हन में रखें कि आपके ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है।